हाउ डू दे डू इट में आज देखिए कैसे अमेरिका का एक सबसे बड़ा शराब कारखाना हर साल बनाता है 1 अरब बोतल लागर बियर। अमेरिकियों को बियर पसंद है। हर साल वो करीब 23 अरब लीटर या 40 अरब पाइंट बियर पी जाते हैं, यानी 100 अरब डॉलर इस पर खर्च कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि बियर की इस नदी का बहाव कायम रखना निर्माण का एक भारी भरकम सिरदर्द है। तो हाउ डू दे डू इट? सेंट लुई, मिजूरी, पश्चिम का दरवाजा और अमेरिका के सबसे मशहूर ड्रिंक का गढ़। यहां करीब 170 सालों से बियर बन रही है। इस कारखाने को जर्मन हुक्मरानों ने अमेरिकी सिविल वॉर से पहले बनाया था और आज ये अमेरिका का सबसे बड़ा कारखाना है। ये 40 हेक्टेयर में बना है, यानी फुटबॉल के 90 मैदानों के बराबर है। इतना विशाल कारखाना कि इसका अपना एक रेलवे स्टेशन है। और बियर बनाने का काम यहां शुरू होता है। रोजाना ट्रेनें यहां आती हैं। मोंटाना और आइडाहो से जौ लाती हैं और आर्कांसास और कैलिफोर्निया से चावल। इस ट्रेन में 400 टन चावल भरा है। काले रंग की बियर सिर्फ जौ से बनती है, लेकिन यहां जौ में चावल मिलाया जाता है जिससे बियर हल्की और साफ बनती है, पर इसका स्वाद सही होना चाहिए। अलग अलग फसल का टेस्ट उगाए जाने के हालात पर निर्भर करता है। सबसे पहले चावल को चखने के लिए लाया जाता है। अगर मुख्य ब्रू मास्टर जिम बिकलाइन को स्वाद पसंद न आए तो पूरे डिब्बे को वापस कर दिया जाता है। इसमें जरा भी ढील नहीं बरती जाती। बहुत बढ़िया। जिम ने इसे पास कर दिया है और चावल चल पड़ा है जौ से मिलने। चलिए बियर बनाते हैं। ये काम होता है सेंट लुई ब्रूअरी के 1890 के दशक में बने ऐतिहासिक कारखाने में, और इनका तरीका तो सन 1876 से बिल्कुल वैसा ही है। इसमें सिर्फ 5 चीजें होती हैं: चावल, जौ, पानी, हॉप और खमीर। सबसे पहले जौ और चावल को कूटा जाता है ताकि दाने टूटें तो स्टार्च बाहर आ जाए। फिर गर्म पानी मिलाया जाता है। 2 घंटों में जौ के तैयार एंजाइम स्टार्च को शक्कर में बदलना शुरू कर देते हैं। इस मीठे घोल को ये लोग वर्ट कहते हैं, लेकिन वर्ट तो सिर्फ मीठा पानी ही होता है। इसमें जायका लाने के लिए चौथी चीज मिलाई जाती है। ये हॉप कहलाते हैं। ये हॉप की बेल पर लगने वाले फूल हैं। इनमें खुशबूदार तेलों की भरमार होती है जिससे बियर को जायका और अल्फा एसिड मिलते हैं। यही रसायन इसे थोड़ा सा कड़वा बनाते हैं। इस अमरीकी बियर को जर्मन शैली का स्वाद देने के लिए हॉप जर्मनी में मौजूद कंपनी के अपने हॉप फार्म से मंगवाए जाते हैं। लेकिन ये जो बारीक स्वाद चाहते हैं उसके लिए जर्मन हॉप में अमरीकी हॉप मिलाया जाता है। मिश्रण को ठीक तरह से मिलाने का काम है गैरी डोली का। दुनिया के सारे कारखाने एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। खास हॉप मिला देने के बाद अब वॉट मीठा और खूब जायकेदार बन जाता है। लेकिन अब इसमें मिलाई जाने वाली है सबसे खास चीज, अल्कोहल। इसलिए इसमें फफूंद मिलाई जाती है। ये कोई आम फफूंद नहीं होती। बियर बनाने के लिए बहुत सूक्ष्म फफूंद ली जाती है जो शक्कर को खाकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों में बदल देती है। अब खमीर को फर्मेंटेशन वाली एक विशाल टंकी में उबले हुए वर्ट में मिलाया जाता है। ये दुनिया में अपनी तरह की एक खास टंकी है। इन टंकियों की क्षमता है 6000 अमरीकी बैरल, यानी करीब 1,80,000 गैलन बियर। 6 दिनों में बियर तो तैयार है, लेकिन फर्मेंटेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। दिक्कत यह है कि जहां आम खमीर फर्मेंटेशन के दौरान तैरता है, वहीं खास जर्मन लागर खमीर सारी शक्कर को अल्कोहल में बदलने से पहले ही टंकियों के तल में बैठ जाता है। बियर बनाने वाले जर्मन लोगों को इसका एक तरीका सोचना पड़ा। इसका उपाय था
बीच वुड का इस्तेमाल, जिसमें रेजिन कम होते हैं, इसलिए बियर में लकड़ी जैसा स्वाद नहीं आता। ये खमीर को पकड़ लेता है ताकि वो बियर को फर्मेंट करता रहे। बुलबुले वाली मीठी बियर को दूसरे फर्मेंटेशन के लिए बीच वुड से भरी टंकियों में भेज दिया जाता है। 3 हफ्तों में खमीर बची हुई शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है। इसलिए मध्य युगीन जर्मन ब्रूअर इन्हें एल्प्स पर्वतों की गुफाओं में रखते थे। जमा करने को जर्मन में लागेन कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया लागर। आज बनने वाली बियर का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा सन 1876 से हर साल बनने वाली बियर का होता था। रोज दोपहर 3 बजे लागर के शौकीन कई बोतलें चखने के गंभीर काम के लिए जमा होते हैं। शानदार। मंजूर होने के बाद बोतलें भरने का काम होता है। हैरत की बात यह है कि ये मशीन 1 सेकंड में 20 बोतलें भरती है। बिल इसके मुखिया हैं। 1 मिनट में हम इस वक्त 1350 बोतलें भर रहे हैं। यहाँ एक शिफ्ट में 5 लाख कंटेनर तैयार किए जाते हैं। लेकिन इन्हें बियर के बुलबुले निकलने से रोकने पड़ते हैं। लागर में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले कायम रखने के लिए पहले बोतलों में उच्च दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है और उसके बाद बहुत ठंडी बियर। यहाँ हम करीब 7 डिग्री सेल्सियस पर बियर भरते हैं ताकि उसमें झाग न बन सके। रोजाना बियर की लाखों बोतलें सैकड़ों ट्रकों में भर के पूरे अमेरिका के बार और शराब की दुकानों में पहुंचा दी जाती हैं, ताकि अमेरिका के लोगों का गला तर बना रहे।